तो सम्राट चौधरी को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ठीक है भाई, उनका पार्टी का जो एजेंडा है, हिंदुत्व है, राष्ट्रवाद है, उसको तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार के जो सेकुलरिज्म का एजेंडा है उसको भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। तो संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के नीति सिद्धांत और नीतीश कुमार के नीति सिद्धांत के बीच, और अभी तक तो कामयाब दिख रहे हैं। सम्राट सरकार का बड़ा आदेश, स्कूल में ये 3 गीत गाना अनिवार्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं ऋषि। बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस नए फैसले के मुताबिक अब सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान जन गण मन को अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही बिहार राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार भी गाया जाएगा। यह भी फैसला लिया गया है कि पहले राष्ट्रगीत और फिर राष्ट्रगान होगा, इसके बाद बिहार राज्य गीत गाया जाएगा। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। बिल्कुल, इस आदेश में कहा गया है कि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना, अस्मिता और गौरव बढ़ाने के लिए बिहार सरकार के सरकारी कार्यक्रमों में और सभी शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान का गायन आवश्यक है। मतलब ये मन पर, इच्छा पर नहीं है, गाना ही पड़ेगा। और इसके साथ ही बिहार के गौरवशाली इतिहास को पहचान दिलाने वाली जो बिहार राज्य का अपना गीत है उसे भी गाना जरूरी है। गायन के लिए निर्धारित क्रम के बारे में साफ साफ आदेश की कॉपी में लिखा गया है। सरकारी कार्यक्रमों का आरंभ राष्ट्रीय गीत के से होगा, राष्ट्रीय गीत के बाद राष्ट्रगान होगा और इसके बाद सरकारी कार्यक्रम का संचालन निर्धारित कार्यावली के अनुसार किया जाएगा। तो अगली लाइन में ये भी लिखा है कि सरकारी कार्यक्रम का समापन बिहार राज्य गीत के गायन से किया जाएगा। इसी तरह से शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी गीतों का क्रम निर्धारित किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये तो ठीक है और बीजेपी का जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का एजेंडा है उसके अनुरूप भी है। सर, तो इस पे क्या सम्राट सरकार हाईकोर हिंदुत्व की राह पर है? फिर से सवाल पढ़ो। हार्डकोर है। अच्छा, क्या सम्राट सरकार हार्डकोर हिंदुत्व की राह पर है? देखिए, इससे पहले जब नीतीश कुमार बिहार के सीएम थे तब उन्होंने भी मार्च 2026 में ऐसा ही फैसला लिया था। आदेश दिया गया था कि स्कूलों में प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगीत गाना जरूरी होगा। इससे पहले 28 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने भी सभी राज्य सरकारों को राष्ट्रगीत के सम्मान और गायन को लेकर निर्देश जारी किया था। अब सम्राट चौधरी सरकार की तरफ से जारी आदेश में बिहार सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों से अपील की है कि वे इस नियम का अपने इलाके में सख्ती के साथ पालन कराएं। तो ऐसा नहीं है कि पहले अभी नियम आया है, नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तब भी आ गया था, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा था। सम्राट चौधरी के सीएम बनने से ये फायदा हुआ है कि अब उसका सख्ती से पालन करने का निर्देश जारी हुआ है। अब हर स्कूल में, हर सरकारी कार्यक्रम में इसका अनिवार्य रूप से पालन करना पड़ेगा। सर, मतलब नीतीश मॉडल पर चलते हुए भी सम्राट बीजेपी के एजेंडे को भूले नहीं हैं। कैसे भूल सकते हैं? हिंदुत्व और राष्ट्रवाद बीजेपी का कोर एजेंडा है भाई। सम्राट भी उसी राह पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अपने विरोधियों को ये कहने का मौका क्यों देना चाहेंगे कि बीजेपी के सिद्धांतों पर वो नहीं चल रहे हैं? वो मंदिरों में जा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं और ये लगातार अपने विरोधियों को ये जवाब दे रहे हैं कि भाई भले हम समाजवादी बैकग्राउंड से आए हैं, आरजेडी जेडीयू होते हुए बीजेपी में, लेकिन हमारी विचारधारा बीजेपी से अलग नहीं है। हार्डकोर हिंदुत्व के राह पर चलने वाले हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार के साथ सरकार बीजेपी चला रही है ना भाई। देखिए, नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार चलाते रहे बहुत दिनों तक, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी अपने सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ समझौता नहीं किया। तो सम्राट चौधरी को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ठीक है भाई, उनका पार्टी का जो एजेंडा है, हिंदुत्व है, राष्ट्रवाद है, उसको तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार के जो सेकुलरिज्म का एजेंडा है उसको भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। तो संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के नीति सिद्धांत और नीतीश कुमार के नीति सिद्धांत के बीच, और अभी तक तो कामयाब दिख रहे हैं। तो आपने पूरा डिबेट सुना, आप क्या सोचते हैं इस डिबेट पे? अपनी राय हम कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।